हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहफ। तो दोस्तों, आज बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की। बहुत ही आसान चिकन लिया है मैंने आधा किलो, और टमाटर लिए हैं मैंने 1.5 पाव के करीब। 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से कट कर लीजिएगा। और आधा कप मैंने ली है दही, इस तरह से फेंट लीजिएगा दही को। और हाफ कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। और मैंने मसाले जो ऐड किए हैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया का पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक, और हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और 3 अदद मैंने लिए हरी मिर्च इस तरह से कट लगा के गार्निश के लिए रखी हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर आएगा सालन के अंदर, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इस तरह से अगर आप कट लगा लेंगे तो दोस्तों, नमक आप अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है वो है टमाटर को गलाना। मेन मकसद है हमारा टमाटर को गलाना। इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से फ्राई पैन में मैंने टमाटर रख दिए हैं, और सारे टमाटर रख के हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल दूंगी, और टमाटर को अच्छी तरह हम गला लेंगे और इसका छिलका उतार लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे टमाटर रख दिए हैं फ्राई पैन में। और इसके ऊपर अब मैं ढक्कन कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, और अब इसको कवर करने के लिए ढक्कन रखूँगी। कोई सा भी आप रख के कवर कर सकते हैं। और इसको कवर करके इसको मीडियम फ्लेम पे आपने हल्की बिल्कुल दम वाली आग पे इसको हमने गला लेंगे। टमाटरों को गलाने से बहुत ही जल्दी रेसिपी बन जाती है, और टमाटरों का प्रोसेस अच्छे तरीके से हल हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने हाफ कप जो कुकिंग ऑयल लिया था, अब वो इसमें मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी में आपको प्याज बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी, क्योंकि प्याज का कोई काम नहीं है इसके अंदर। कढ़ाई के अंदर प्याज का काम नहीं होता। और जो ये मैं बना रही हूँ, ये चिकन कड़ी भी कहलाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हम ग्रेवी रखेंगे। टमाटर और दही जो हम डालेंगे उसकी हम बनाएंगे ग्रेवी। चिकन को हम अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ज़्यादा लिया है। सालन बन जाए और तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, तो आप कुकिंग ऑयल निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन मैंने चिकन को गोल्डन ब्राउन करना है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेना था, तो इस वजह से मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है। अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह इसको भी 4 से 5 मिनट गोल्डन ब्राउन होने के लिए पकाएं। हमारी चिकन जैसे ही गोल्डन ब्राउन हुई, हल्की सी मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। और लहसुन अदरक का पेस्ट हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि इसका जो पानी है लहसुन अदरक का वो खुश्क हो जाए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो देखने के बाद प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत सारा प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और हमें हौसला मिलता है कि वाकई आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है। तो ये देखिए, मेरा चिकन भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और चिकन गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये रेसिपी मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। जैसे कोई मेहमान आ गए अचानक से, तो आप ये झटपट से रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अब मैंने जो सामान लिया था, मसाले लिए थे, वो सारे मसाले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने कोई दही शामिल नहीं किया, अभी कोई टमाटर शामिल नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ चिकन को ब्राउन किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। उसके बाद मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप पानी, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। और पानी को खूब अच्छी तरह पकने देंगे उसके अंदर चिकन को, और पानी को हम खुश्क कर लेंगे। जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं होगा, तब तक हम चिकन को पकाएंगे। हमारा ऑयल वापस निकल आएगा और पानी हमारा खुश्क हो जाएगा, तो हम इसके अंदर कोई और सामान डालेंगे। ये देखें, मैंने 1 कप पानी लिया है, इसके अंदर हमारा चिकन पकेगा और अच्छे से गल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने मेरा जो तरीका है कढ़ाई बनाने का शायद थोड़ा मुख्तलिफ हो, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने एक प्रोसेस ये रखा था टमाटर का, ये मेरे गल चुके हैं टमाटर। इसके मैंने छिलके इस तरह से उतार के साइड पे रख लिए हैं। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ छिलके उतर जाते हैं। बहुत ही टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से छिलके उतार के ना मैश कर लूँगी, ताकि हमारे टमाटरों का जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे। और अगर हम ग्राइंड करते टमाटर तो भी सही रहता है, लेकिन ये है, इसका फ्लेवर जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, और जो हम ग्राइंड कर लेते हैं टमाटर, उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने टमाटर का पानी जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, मैं ये सारा पानी खुश्क कर लूँगी टमाटर का। और बहुत ही
ही अच्छा फ्लेवर आता है। ऐसे टमाटर आप बिरयानी बनाते हैं तो भी इस तरह से टमाटर अगर आप मैश करके डालेंगे तो जल्दी बन जाती है। कढ़ाई भी इस तरह से अगर आप मैश करके टमाटर डालेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखें मेरा चिकन का पानी भी खुश्क हो गया था जो मैंने अंदर डाला था, और इसके अंदर मैंने अब डाला है टमाटर जो मैंने पेस्ट बना लिया था वो डाल दिया है। और ये देख सकते हैं आप बहुत ही जल्दी से बन गई है। ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है इसकी। और मसाले जो मैंने डाले हैं कोई बाज़ार का मसाला ऐड नहीं किया, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से कढ़ाई बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा पानी खुश्क हो चुका है। दही का भी मैंने 3 से 4 मिनट पकाया है, टमाटर का सॉरी। अब मैं डालने लगी हूँ दही। दही को इस तरह से आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है और कटोरियों को साफ़ किया करें अच्छी तरह, ताकि हमारी चीज़ कोई ज़ाया ना हो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप झटपट सी कढ़ाई बनने वाली रेसिपी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ, और ये बनने वाली है मेरी कढ़ाई। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे दही का। आप चाहें तो इसके साथ ही हरी मिर्चें डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमारा दही का पानी खुश्क होने के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। 5 से 6 मिनट या 5 से 8 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है खूब अच्छी तरह, ताकि हमारा दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें दही का पानी मैंने 8 मिनट तक पकाया है तो काफ़ी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है और इसके अंदर से ऑयल निकलने लगा है। तो मतलब हमारी ये जो रेसिपी, ये हमारा सालन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, तो मैंने 5 मिनट कवर करके और मीडियम फ्लेम पे पका लिया। और अब मैं आपको दिखाऊंगी गार्निश करके। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है कढ़ाई की, और ये ग्रेवी भी है, चिकन कड़ी भी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी कढ़ाई की रेसिपी मैंने शेयर की है, झटपट से बनने वाली। और किचन में इतना हमको दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।